हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईएलएस एकेडमी। मैं हूं विवेक और आज का हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट इज ओम्स लॉ। हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था और ओम्स लॉ के कैसे डिराइव होता है उसके बारे में बेसिक्स करे थे। ठीक है, उसके साथ साथ हमने लास्ट क्लास में उसके ग्राफिकल अप्रोच देखा था कि कैसे कैसे ओम्स लॉ में हम ग्राफिकल अप्रोच से पता करेंगे कौन सा सिस्टम उसको सपोर्ट करता है या उसको ओबे करता है। फाइन, ठीक है। जाते जाते हमने लास्ट क्लास में देखा था रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओम्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, जो हमारा करंट होता है ये प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है और जो कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो हमारा होता है हमने लास्ट क्लास में देखा था इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स, the factors on which R depends, ठीक है, दिस इज एन important टॉपिक एज पार्ट ऑफ क्लास 10 सिलेबस, तो हम इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 इज L, दैट इज लेंथ। ठीक है, लेंथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख देंगे। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल। फाइन। नंबर सेकेंड इज ए, ये एरिया है, तो ये है यहाँ का इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल आपने सब मैथ में पढ़ा होगा, नहीं तो हम इन सब के बारे में आगे भी देख लेंगे। सी इज योर रो, रो इज द रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि जो करंट फ्लो होता है ये सिर्फ एक कंडक्टर में फ्लो होता है, तो कंडक्टर किस मटेरियल का बना है ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मटेरियल मेरा कॉपर होगा तो इसका रेजिस्टिविटी अलग होगा, ये अगर मेरा नाइक्रोम होगा तो मेरा रेजिस्टिविटी अलग होगा। ठीक है, नंबर डी, जो चौथा पॉइंट है, इज टेम्परेचर। जो मेरा रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर से भी वेरी होता है और टेम्परेचर से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो मेरा रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है, फाइन। तो दीज आर द 4 पैरामीटर्स ऑन विच आर डिपेंड। ठीक है, तो आप आर का फॉर्मूला लिखेंगे, एक रिकैप देख लेते हैं। रो एल अपॉन है, रो पे डिपेंड करता है, एल पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है, एंड फोर्थ इज योर टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसी के साथ हम एक चीज और देखते हैं कि हमने जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा था लेक्चर 1 में हमने जो बात करी थी वो करी थी क्या? कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, इन तीनों की बात करी थी। हमने कहा था कंडक्टर्स वो होते हैं जो कंडक्ट करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो पार्शियली कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इन सब डिटेल्स में आप लेक्चर 1 में देख लेंगे। तो क्या हुआ, डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस कम्स इन रेजिस्टिविटी। ठीक है, जो रेजिस्टिविटी होती है दैट इज रो, ये दिस इज वेरी लेस फॉर कंडक्टर्स, ये कंडक्टर्स की बहुत ज़्यादा कम होती है। और यही बात करूं मैं अगर इंसुलेटर्स की, तो रेजिस्टिविटी रो इज वेरी हाई फॉर इंसुलेटर्स। ठीक है, तो क्या हुआ, जब मेरा रेजिस्टिविटी रो मेरा बढ़ जाता है, ठीक है, तो मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो मेरा जो मटेरियल है उसमें कंडक्ट जो है, कंडक्शन जिसे कहते हैं, कंडक्शन मतलब फ्लो ऑफ करंट होता है, वो मेरा कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक और अगर आपसे कोई पूछ ले कि फ्लो ऑफ करंट आपका कॉपर में ज़्यादा है या नाइक्रोम में ज़्यादा है, तो आप इसमें यह कहेंगे कि देखिए कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है रो दैट इज लो, लो मीन्स 10 टू द पावर -3, मतलब कि 0.001 के ऑर्डर की होती है। ठीक है, वहीं अगर मैं नाइक्रोम की बात करूं, ये है आपका नाइक्रोम। नाइक्रोम एक अलॉय है, अलॉय आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। ठीक है, नाइक्रोम एक अलॉय है, इसकी रेजिस्टिविटी होती है हाई। तो रेजिस्टिविटी हाई होती है मतलब 10 टू द पावर 3 के ऑर्डर की होती है, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इसका
रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, तो ये जो करंट है, करंट कैरिंग कैपेसिटी है या कंडक्शन है, इसका कंडक्शन हो जाएगा कम। ठीक है, फाइन। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है पर आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं यूनिट की। यूनिट, तो यूनिट में हमें पता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन है। यूनिट किसकी निकाल रहे हैं हम? रो की, हमें इसकी यूनिट निकालनी है। ठीक है, तो हम इसका पेन चेंज कर देते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। ये आपका रेड है, इसकी हमको यूनिट फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये मेरा रेजिस्टेंस है ओम। तो इसे हम रो की बात करें, रो कैसा होगा? R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो रो की वैल्यू कितना है? आर का यूनिट हमें पता है ओम होता है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो मीटर से मीटर गया तो रो की जो यूनिट आई इस ओम इंटू मीटर। ठीक है, ये आप स्टूडेंट्स याद रख लीजिए, एक नंबर के क्वेश्चन में आप आ सकता है कि इसकी यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये आप स्टार मार्क करके आप इसे नोट कर लेंगे स्टार मार्क में कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी है इसकी यूनिट क्या होती है? ओम इंटू रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट होती है ओम इंटू मीटर। ठीक है, फाइन। अच्छा, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम देखते हैं जो आपके 10th के लिए मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक है इसके बेस न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ब्लू पेन से कर लेते हैं इसे प्रॉब्लम्स की फॉर्म में। प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स में क्या है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। ठीक है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। क्वेश्चंस आपके पास ऐसे आएंगे कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर की मैंने लेंथ डबल कर दी, मैंने एरिया हाफ कर दिया, या मैंने रेडियस उसका बढ़ा दिया। ठीक है, अच्छा इसी के साथ हम ए की बात करते हैं। ए इज़ द एरिया, तो ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर मेरा रेडियस की फॉर्म में ये होगा पाई आर स्क्वायर, और अगर मैंने डायमीटर की फॉर्म में है तो डायमीटर कितना होता है? रेडियस होता है डायमीटर अपॉन 2, तो ये पाई डी बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए, इसे एक डब्बे में बंद कर दीजिए। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं। अब इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करते हैं। फाइन, तो क्वेश्चन 1, केस 1, हम इसमें केस बाय केस सॉल्व करेंगे और बिल्कुल एंड में मैं एक समरी दे दूंगा जिससे आपको पूरा समराइज हो जाएगा। ठीक, केस 1 में क्या करते हैं कि मेरी जो लेंथ है, लेंथ हो गई डबल। ठीक है, लेंथ होगी डबल, रेस्ट ऑल इज सेम, बाकी सब कुछ सेम है। मुझे ये बताना है फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, मुझे नया रेजिस्टेंस बताना है इस सर्किट में जो कंडक्टर है उसका क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक सर्किट बना लेते हैं। ये मेरा कनेक्टिंग वायर है, ये मेरा एक कंडक्टर है। ठीक है, ये मेरा गया, यहाँ से मैंने इसको एक सेल से कनेक्ट किया और ये मेरा स्विच है। ठीक है, हमने पढ़ा है स्विच मैंने ऑन किया और ये V वोल्ट की बैटरी है, ये मेरा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R, जिसे हम ऐसे शो करते हैं, ये रेजिस्टेंस R है। ठीक है, L इसकी लेंथ है और A इसका एरिया है, ये एरिया इज पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, इसमें हमने क्या किया, इसके सॉल्यूशन में जाऊंगा मैं। सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, लेंथ को डबल कर दी। ठीक है, तो मुझे पता है मेरा R इज प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, L न्यूमरेटर में आता है, R भी न्यूमरेटर में आता है। तो जैसे जैसे मेरा L बढ़ेगा मेरा R भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मेरा लेंथ डबल हो गई इंटू 2 तो मेरा रेजिस्टेंस भी इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज एग्जाम्पल, अगर मेरा इनिशियली R था 5 ओम्स और मेरी लेंथ जो है, लेंथ अगर डबल हो गई तो न्यू R जो R डैश है, न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 ओम्स। ठीक है, ये तब है जब मेरी सिर्फ लेंथ चेंज हुई है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन 2 में करता हूँ, अगर यहीं पर लेंथ मेरी हाफ हो जाती, ठीक है, लेंथ मेरी हाफ हो जाती, हाफ मतलब कि जो मेरा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस
विल बी, रेजिस्टेंस को आप इसे न्यू रेजिस्टेंस करो, न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1/2 इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस, वो भी मेरा हाफ हो जाता है। जैसे जैसे लेंथ वेरी कर रही है वैसे वैसे मेरा रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा तो ये बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यही क्वेश्चन 3 की बात करता हूँ मैं। अगर इफ एरिया, जो मेरा एरिया है ऑफ कंडक्टर इज डबल, मैंने एरिया को डबल कर दिया, फाइंड न्यू आर, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, इसमें रेस्ट ऑल इज सेम, बाकी सब मैंने किसी को कुछ चीज़ नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। इसके सॉल्यूशन में हम कैसे जाएंगे कि आपको देखो, आप हमेशा एक चीज़ याद रखिए, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन है, जो हमारी बेसिक है वो ये है। ठीक है, ये मेरा ए डिनोमिनेटर में है, तो मेरा एरिया अगर बढ़ेगा तो मेरा रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपने सब मैथ्स में पढ़ा होगा। ठीक है, व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड व्हाट इज इन्वर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ, मैंने एरिया को कर दिया डबल। ठीक है, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, इसे रेड से मार्क कर देता हूँ। अगर मैं इसको इंटू 2 करूँगा डबल, तो मेरा ये जो है आर, ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, अच्छा तो अब इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सपोज मेरा आर है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये R1 है। R2 जो हुआ वो सब कुछ सेम दिया, रो भी सेम है, एल, और नीचे है 2A, डबल हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, आपको दिख गया जो R2 है इस इक्वल टू इस रो एल अपॉन ए को मैं R1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा R2 कितना हो गया, R1/2। ठीक है, यही तो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका एक थियोरेटिकल अप्रोच है करने का, और ये जो है ये वाला अप्रोच, ये है आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, तो आपको दोनों अप्रोच आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए तो आप इसे ऑब्जेक्टिव करेंगे, अगर आप थियोरेटिकल फॉर्म में आएगा आप इसे थियोरेटिकल करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली अगर यही मैं बात करूं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं, मुझे इसी में सिमिलरली अगर मैं इस एरिया को हाफ कर देता हूँ, इफ एरिया इज हाफ 1/2। ठीक है, तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा, न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा कि देखो मेरा R1 है रो एल अपॉन ए। ठीक है, जो मेरा R2 है, R2 में क्या होगा, मेरा एरिया को हाफ कर दिया अपॉन A/2, तो 2 चले जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा यहाँ ऊपर। ठीक है, A/2 का। अच्छा अब क्या हुआ, ये जो है आपको पता है ये क्या है, R1 ही है। ठीक, तो इसी को हम आगे लिख देंगे, तो R2 मेरा कितना है, इज इक्वल टू 2 इंटू R1। ठीक है, ये आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं, आपको पता चलना चाहिए कि चीज़ें हो रही है तो कैसे हो रही है, आपको इन द एंड याद भी होना चाहिए और आपको मेथड भी आना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी के अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमने क्या कर दिया, हमने एल को चेंज कर दिया, हमने ए को चेंज कर दिया। अब हमने क्या किया, इफ रेडियस, अगर हमने रेडियस को चेंज किया, इफ रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज डबल, इज डबल, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, फाइंड न्यू आर। ठीक है, सिंपल है। अब क्या हुआ, इसमें हमें ये पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी होती है, πr²। ठीक है, क्या आपको फॉर्मूला पता है। अच्छा अब जो मेरा R1 है, R1 कितना है, रो सेम है एल अपॉन पाई इंटू R²। ठीक है, जो R2 है, जो मेरा अगर रेडियस को डबल करने के बाद कितना हुआ, रो एल अपॉन पाई इंटू ये कितना हुआ 2r²। ठीक है, तो ये मेरा आया, यहीं पे मैं इसे नीचे देखूं तो मेरा जो R2 कितना आया, R2 इज रो एल अपॉन 4 इंटू πr²। ठीक है, ये जो आया ये 2 का स्क्वायर हुआ 4, और ये आया सेम। अब दिस इज, ये तो हम जानते हैं ये क्या है, ये R1 है। ठीक, तो यहीं पे मैंने इसे सॉल्व करा तो R2 मेरा कितना आ गया, R2 इज इक्वल टू R1/4। ठीक है, दिस इज
R2 is R1/4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, सिमिलरली यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन करूँ, सिमिलरली अगर मेरा इफ रेडियस इज हाफ, इफ रेडियस इज हाफ फाइंड न्यू आर, उसने कहा जो नया रेजिस्टेंस है वो बताइए। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क के लिए दिया है मैंने, आप इसे सॉल्व करना और कमेंट में लिखना। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, बिल्कुल सेम है, ऊपर वाला तरीका आप करेंगे, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, फिफ्थ जो पैटर्न है दैट इज न्यू, और वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दिस इज द फिफ्थ पैटर्न जो क्वेश्चन का आएगा आपका। तो फिफ्थ पैटर्न में क्या है आपका, मोर देन वन फैक्टर चेंज। अभी आपने क्या देखा था कि आपका सिर्फ एक ही चेंज हो रहा था, या तो आपका एरिया चेंज हो रहा था, या एल चेंज हो रहा था, आर हो रहा था। ठीक है, एक साथ नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब मोर देन वन फैक्टर विल चेंज, तो ये थोड़ा स्लाइटली ट्रिकी हो जाएगा। इसके लिए आप हमेशा याद रखिए, आपको हमेशा देंगे क्वेश्चन में योर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ये आपको ज़रूर इस क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम जब आपका कांस्टेंट है तो आप उस क्वेश्चन को उस बेसिस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा कैसे करेंगे, सी देखिए, अगर कोई भी मेरा कंडक्टर है, तो ये मेरा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ये मेरी लेंथ L है, और ये मेरा इसका एरिया A है, एरिया A इस πr²। ठीक है, तो मेरा वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम क्या होगा इसका, एरिया इंटू एल, ए इंटू एल, ये है मेरा कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि A1L1 इक्वल टू A2L2। ठीक है, ये आप इक्वेशन याद रखेंगे, और ऐसा किसी भी क्वेश्चन में आएगा तो आप उसे करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। तो सपोज क्वेश्चन मेरा है कि कोई एक कंडक्टर है, इन अ कंडक्टर एरिया जो है मेरा है A, लेंथ है जो लेंथ ऑफ कंडक्टर इज L। ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस है R। ठीक है, अब क्या कर रहा, इफ एरिया इज रिड्यूस टू हाफ, मैंने एरिया को हाफ कर दिया, लेंथ जो है मेरी न्यू वो हो गई 3 टाइम्स 3 इंटू एल, तो वो क्या कहते हैं कि फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, ये इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, तो आपको क्लियर हो गया कि ये है, ये थोड़ा सा अलग है, इसमें दो चीज़ें वेरी करें। ठीक है, इन्हें कंडक्टर एरिया, पहले कंडक्टर का एरिया A है, लेंथ L है, और रेजिस्टेंस R है। सपोज ये मेरा कंडक्टर है, ठीक है, इसका एरिया A है, इसका लेंथ L है, और इसका रेजिस्टेंस R है। ठीक, यहीं पे मैंने क्या कर दिया, इसका एरिया रिड्यूस कर दिया टू हाफ, एरिया मेरा कितना हो गया 1/2, लेंथ मैंने बढ़ा दी 3 into L, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन में जरूर दे रखा होगा इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, उसने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, तो जो मेरा R है, R कितना था इनिशियली, ρL/A, ये मेरा R है जो इनिशियली था। ठीक है, अब मेरा जो न्यू R है, जो नया रेजिस्टेंस हुआ, वो कितना होगा, ρL कितनी होगी 3 into L, ये मेरा हुआ 3 into L अपॉन एरिया कितना हो गया A/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 ρL/A इंटू 2, तो ये हो जाएगा मेरा जो न्यू R है, दैट न्यू R कितना हो जाएगा 6 इंटू ρL/A, तो ये जो मेरा हो जाएगा ρL/A, हमको पता था ये क्या है, प्रीवियस R, ये R ही है। ठीक है, तो जो मेरा न्यू R हो जाएगा दैट इज इक्वल टू
6 इंटू आर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे डब्बे में आप बंद कर लें और इसे याद कर लें। कुछ कुछ क्वेश्चंस में एक और टाइप होता है, उसमें क्या होता है आपको सारी चीज़ें नहीं दे रखी होती। ठीक है, एक टाइप है जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या होता है कि आपने ये कंडक्टर है जिसका एरिया ए है, लेंथ एल है। ठीक है, इसको मैंने चेंज कर दिया और इसकी मैंने लेंथ को डबल कर दिया। ठीक है, लेंथ को 2L कर दिया, एरिया हमको पता नहीं कितना है। ठीक है, फाइंड द न्यू आर, वो कहेंगे फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये लास्ट टाइप है। इस टाइप आपने ये भी कर लिया तो ये मानिए सारी टाइप आपकी हो गई क्लियर। ठीक है, हमें पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, जो वॉल्यूम है दैट इज कांस्टेंट, मतलब कि A इंटू एल जो है वो हमारा है, और लेंथ 2L है तो नया जो एरिया है वो इसे A डैश मान लो, तो ये A डैश हो गया। ठीक है, तो जो मेरा A डैश हो गया, A डैश, ये L जगह L, तो A डैश मेरा कितना हो गया A/2। ठीक है, ये A डैश निकाल लिया, मेरा एरिया कितना हो गया हाफ। अच्छा, अब मैं R निकालूंगा, जो नया R है, तो R इनिशियली कितना था रो L अपॉन A, तो जो न्यू R हो गया, न्यू R में क्या आएगा, रो तो कांस्टेंट है, L कितना हो गया था मेरा 2L अपॉन एरिया कितना हो गया A/2। A डैश, A डैश कितना है A डैश दैट इज इक्वल टू A/2। तो जो मेरा न्यू R आएगा दैट न्यू R इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रो L अपॉन A। ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू रो L अपॉन A। ठीक है, रो L अपॉन A आपको पता है, रो L अपॉन A क्या है आपका प्रीवियस R। ठीक है, तो जो मेरा न्यू R आएगा, न्यू R इज इक्वल टू 4 इंटू R, यह आपका हो जाएगा आंसर। दिस विल बी आंसर इज, या आंसर है, इसे आप एक डब्बे में बंद कर लीजिए और इस तरीके को याद कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस में इससे अलग तरीका आपके नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट में हमने एक समरी बना रखी है, इस समरी के आप गो थ्रू करिए। समरी में हमने कंक्लूजन की फॉर्म में सब दे रखा है। इसमें क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने में सेव कर लीजिए। ठीक है, इसमें रेड से इसमें देख लेता हूँ। फाइनली हमने क्या रिवीजन किया वो देख लीजिए। कंक्लूजन में क्या, R इज इक्वल टू रो L अपॉन बेसिक फॉर्मूला है, रो L अपॉन पाई R स्क्वायर अगर रेडियस की फॉर्म में करें, और यही मैं अगर डायमीटर की फॉर्म में करूँ तो जो मेरा रेडियस होता है D/2, तो पाई D स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अच्छा, तो केस 1, दिस इज सपोज केस 1, ये केस 1 है। केस 1 में मैंने क्या किया, लेंथ को इंटू 2 किया या लेंथ को इंटू 1/2 किया, और एरिया को मैंने चेंज नहीं किया, रेडियस को चेंज नहीं किया, तो क्या हुआ, मेरा रेजिस्टेंस भी उसी के प्रोपोर्शनल में वेरी किया। इंटू 2 किया जब लेंथ 2 करेंगे, और अगर हाफ करेंगे तो इंटू 1/2 करेगा। ठीक है, यहीं पे अगर मैंने एरिया को इंटू 2 किया तो मेरा जो रेजिस्टेंस है वो भी इंटू 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, हमने ये देखा कि ये जो एरिया है आपका इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, और अगर मैं एरिया को इंटू 1/2 करूँगा, हाफ करूँगा, तो मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा इंटू 2, दैट इज डबल। ठीक है, तीसरे केस में हमने क्या किया, हमने इसके रेडियस को इंटू 2 किया, तो रेडियस को मैं इंटू 2 करूँगा, आपको ये पता है कि इस फॉर्मूले से ये रेडियस के इन्वर्स प्रोपोर्शनल में जाता है R स्क्वायर के। ठीक है, तो मैं इंटू 2 करूँगा तो मेरा जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो इंटू 1/2 का स्क्वायर जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर, लेट मी चेंज द पेन, तो ये मेरा 1/2 के स्क्वायर में जाएगा, तो ये ऐसा जाएगा, 1/2 का स्क्वायर ये हो जाएगा R/4। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए, ये R/4 हो जाएगा। यहीं पे अगर मैं दूसरे की बात करूं, अगर मैं इसको रेडियस को अपना इंटू 1/2 करूँगा, दैट इज हाफ करूँगा, ये मेरा रेडियस है, तो मेरा न्यूमरेटर में जाके इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 इंटू R। ठीक है, क्लियर है। इस पूरे आप स्लाइड का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, यह आपके हमेशा याद रखेगा, आपको हमेशा याद रखने में हेल्प करेगा। फाइन, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास हम इतना ही करते हैं। बाकी और अगर आपके कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक आप एंजॉय फिज़िक्स, और आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं, आप हमें
फेसबुक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।